2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद की तरफ से सभी पाठकों को मेरे तरफ से धन्यवाद। प्रस्तावना के मुख्य शब्द के अर्थों के विषय में बहुत मैंने आपको बता दिया है। एक शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व पर आज मैं आपको जो है लेक्चर व्याख्यान दे रहा हूँ। ये संविधान के प्रस्तावना जो है उसमें बंधुत्व शब्द आया है। इस बंधुत्व शब्द पर भी हम आपको आज कुछ अपना समय निकाल करके आपके विषय में ये जो है व्याख्यान दे रहा हूँ। इसको आप अपने जेहन में अमली जामा पहनाने का कार्य करेंगे। इससे ये होगा कि जब आईएएस की तैयारी में आप जुटे हैं तो आपको बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करके आगे बढ़ना होगा और ये तथ्य सब काम आएंगे आपके जीवन में। यह नहीं कि केवल किताब में ही रह जाएंगे। ये बंधुत्व बहुत बड़ा चीज है। अगर बंधुत्व जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, अगर बंधुत्व का कंसेप्ट किसी व्यक्ति के अंदर से समाप्त हो जाएगा तो वो व्यक्ति नहीं रह जाएगा बल्कि पशु के रूप में हो जाएगा। इसीलिए बंधुत्व शब्द को जो प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने बंधुत्व शब्द को रखा, इसका बहुत बड़ा मतलब महत्व है। ये बंधुत्व शब्द का घर से लेकर के, गांव से लेकर के, समाज से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिला से लेकर के और जो है कमिश्नरी से लेकर के, पूरे राज्य से लेकर के पूरे देश तक और पूरे विश्व में बहुत बड़ा इसका महत्व है बंधुत्व शब्द का। इसीलिए जो है प्रस्तावना में इस शब्द को जो है अहमियत दी जाती है। इसीलिए आईएएस के पाठक को मैं अपने तरफ से अपना ड्यूटी करने के बाद, मैं अभी आधा घंटा में अपने ड्यूटी पर चला जाऊंगा, तो समय नहीं मिलते हैं, समय निकाल करके आधा घंटा आपको मैं दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इस शेयर को आप जरूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। तो बंधुत्व शब्द का मतलब होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। बंधुत्व का मतलब हो गया भाईचारे की भावना। संविधान जो है, संविधान जो है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत में दो तरह की नागरिकता नहीं है, एक तरह की नागरिकता। चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो भारत का नागरिक है, सिटीजन है, उसे एक वोट देने का अधिकार है। यह नहीं कि कोई बहुत धनी है तो वह 2 वोट देगा और जो बहुत अमीर गरीब है वोट नहीं देगा। ऐसी बात नहीं। भाईचारे की भावना को झलकाता है। ये भाईचारे की भावना कैसे झलकती है? भारतीय संविधान में ये संविधान में एकल नागरिकता, संविधान में एकल नागरिकता, यह सबूत है कि भारत के लोग जो है संविधान के अनुसार बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। ये भारत के लोग भारत में बंधुत्व की भावना को बनाए रखेंगे तो भारत तरक्की करेगा। इसीलिए जो है पुराने जमाने के लोग कहा करते थे इसी आधार पर, बंधुत्वता के आधार पर, कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके रहते थे। तो भारत के संविधान में हम भारत के संविधान के दायरे में ही बात करेंगे और वही चीज आपको अपने जेहन में उतारने की बात करेंगे। और वही चीज भाईचारा, अगर आईएएस बन के जाइएगा तो कहीं कम्युनल जो है इवेंट्स होंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो यही बंधुत्व की भावना का पाठ पढ़ा करके आप कलेक्टर होकर के अपने जिले में जो है सांप्रदायिक भावनाओं को जो भड़के हुए हैं उसको रोक सकते हैं। दूसरा कोई मशीनरी काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी मशीनरी होगी बंधुत्व। बंधुत्व बहुत बड़ी मशीनरी है जो सामाजिक एकता को बनाकर रखने में कामयाबी देता है और हर चीज के विकास में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अगर भाईचारे की भावना रहेगी सब चीज का विकास होगा। भाईचारे की भावना नहीं रहेगी तो किसी भी चीज का विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। तो यही भारतीय संविधान के जो लेखक लोग हैं, भारतीय संविधान के संविधान सभा में जितना बहस हुआ वो अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि लोगों ने इसको बंधुत्वता की भावना को संविधान के प्रस्तावना में रखा है। तो भारत एकल नागरिकता तथा जो है मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में लिखा हुआ है, 51 क में लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य लिखा है। मौलिक कर्तव्य भी
बंधुत्व की भावना को बताता है। बंधुत्व 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 की भावना को बताता है। अगर आइए केंद्र में पूछ दिया जाए कि भारत के संविधान ने भारत के लोगों को भाईचारे की भावना किस एडकिल से सिखाया है, तो आप ये पढ़े रहिएगा तो आप जरूर कहिएगा। भारत के संविधान ने भारत में सभी लोगों के बीच में भाईचारे की भावना एक नागरिकता के आधार पर और मौलिक कर्तव्य के आधार पर बताने का प्रयास करता है। आगे हम आपको बताते हैं कि भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा की भावना को दर्शाता है और भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि धार्मिक भाषाई क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करेगा। ये है बंधुत्व शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द है। इस शब्द का अर्थ हुआ भाईचारा, मेल मिलाप, आपस में मिलजुल के रहना। इसका आधार यही है। संविधान में इसका एक एविडेंस है, साक्ष्य है। वह साक्ष्य का नाम है एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में यह बताता है कि भारत के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में यह मौलिक कर्तव्य बताता है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता जो है, कई विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 जो है क्लास हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हैं, क्लासिफिकेशन किया गया। और जो वर्ग है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और हैव नॉट, यानी वर्ग विहीन और वर्ग सर्वहारा वर्ग और एक सर्वजित वर्ग जो समाज के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत सारा उपभोग करता है, वह जो है सर्वजित वर्ग है। और जो सर्वहारा है, जो सब कुछ हार गया है, उन सबों में तालमेल बैठाने का काम भारतीय संविधान करता है, जो यह बताने का प्रयास करता है प्रस्तावना का शब्द बंधुत्व कि हमारे देश में संविधान इतना बढ़िया जो है एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज बताने का कार्य करता है कि आप लोग आपस में भाईचारा बना करके रहें। तो इस तरह से आप IAS के बन जाएंगे। जब किसी जिले में जाएंगे, जिला पदाधिकारी बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, मंत्री के सलाहकार बनेंगे, मुख्यमंत्री के सलाहकार बनेंगे, प्रधानमंत्री के सलाहकार बनेंगे, PMO ऑफिस में रहेंगे, CMO ऑफिस में रहेंगे। तो यही बंधुत्व के आधार पर आप उनको राय देंगे। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि कहीं भी रहिए तो बंधुत्व की भावना को बरकरार रखने का आप कहीं भी अपने विभाग में सलाह दीजिएगा। इसीलिए IAS के पाठकों से मेरा अनुरोध है कि इस बंधुत्व की भावना को अपने शरीर में भी बनाए रखिए और जब अपने पद पर जाइएगा बन करके तो वहां भी इसका प्रयोग करिएगा कि भाईचारे के आधार पर काम करना शुरू करिएगा। कहीं आपके जिले में
कहीं आपके अनुमंडल में, कहीं आपके प्रखंड में, कहीं आपके तहसील में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये बंधुत्व शब्द को मैं आपको फोकस दे रहा हूँ। इस फोकस को समझना है, बुझना है। और ये बंधुत्व कभी कायम हो सकता है जब आपके अंदर प्रेम होगा। इसीलिए कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ के सब मर गए, पंडित हुआ न कोई, पंडित हुआ न कोई है। और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो कबीर भी इस बात को पुष्टि किए हैं। और घर में देखिए अपने जब झगड़ा होगा, अगर उसको भाईचारे के आधार पर फैसला करिएगा तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अगर भाईचारे का अभाव रहेगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा, मर्डर हो जाएगा, घर बंट जाएगा, घर टूट जाएगा। ठीक उसी तरह से IAS की जिम्मेवारी अगर जिले में बनती है कि भाईचारे की भावना के आधार पर काम करेगा तो कभी उसके जिले में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो आइए हम आगे चलते हैं। बंधुत्व के शब्द में कुछ और बातें आपको बता दें, क्योंकि हमको अपने ड्यूटी पर भी जाना है और भाईचारे के आधार पर मैं भी काम करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। अभी हम काम ही करके आए हैं तो आपको टाइम दिए हैं, फिर अभी नाश्ता करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। तो आइए और कुछ तथ्य आपको बताता हूँ भाईचारे के विषय में। तो आपको बता दिए एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य और धर्म, जाति, वंश और विभिन्न वर्गों की विभिन्नता के ऊपर उठ करके भावनाओं को डेवलप करना ही भाईचारा है। आइए प्रस्तावना कहती है कि, प्रस्तावना जो आपकी है, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। तो भाई कौन सी बात है कि बंधुत्व कायम रहेगा? तो पहला है नंबर 1, व्यक्ति का सम्मान। व्यक्ति का सम्मान ये सीख लीजिएगा। अगर किसी को सम्मान दीजिएगा तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर किसी को सम्मान नहीं दीजिएगा तो सम्मान आपको कदापि नहीं मिल सकता। चाहे आप अरबपति हो, खरबपति हो, नीलपति हो, पद्मपति हो, उससे कोई मतलब है नहीं। वह तो नीलपति, खरबपति, अरबपति, वह तो आर्थिक बिंदु का एक पड़ाव है। उससे आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है। जब तक बंधुत्वता की भावना आपके शरीर में नहीं आएगी तब तक आपको संपत्ति से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आइए, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। एक तो पहले व्यक्ति का सम्मान करना होगा, और दूसरा देश की एकता और अखंडता, और दूसरा होगा देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता। अगर देश को अपना समझते हैं तो एकता के आधार पर उसको कायम रख सकते हैं, अखंडता के आधार पर कायम रख सकते हैं। जो व्यक्ति कहता है, अलग राज्य की मांग करता है, वह व्यक्ति देश विरोधी है। उसके पास बंधुत्वता के कंसेप्ट नहीं है। वह अपने क्षणिक सुखों की, अपने क्षणिक लाभ के लिए वह इस तरह की मांग करता है। इसका सीधा उदाहरण है जो जर्मी बेंथम का, जॉन स्टुअर्ट मिल का सेल्फ रिगार्डिंग, और दूसरा है अदर रिगार्डिंग। मानो ये होता है अपने हित की बात करना, केवल अपने हित की बात करना, सेल्फ रिगार्डिंग हुआ, और पूरे समाज के हित की बात करना जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, वो अदर रिगार्डिंग की बात है। तो जब अदर रिगार्डिंग की बात करिएगा उसी में देश की एकता और देश की अखंडता एकदम झलकेगी। दूसरे का सम्मान करिएगा, व्यक्ति का सम्मान करिएगा तो देश आपका तरक्की करेगा। तो ये जो है बंधुत्वता का मायने हुआ। अगर व्यक्ति का सम्मान आपके देश में बढ़ रहा है, बंधुत्वता कायम है,
देश की एकता बरकरार है, समझिए बंधुत्वता कायम है, अखंडता कायम है। अगर देश बट रहा है, बंधुत्वता का अभाव है, यही सबूत है। अगर देश बट रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बंधुत्वता जो संविधान में दिया गया है उसको आप भूल गए हैं। इसलिए एक IAS बनने के लिए बंधुत्वता को अपने जेहन में रखना होगा। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए कौन से उपाय बताए जाएं, जरा आप हमको बताइए। आप कहिएगा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का सम्मान करना होगा, देश के सभी व्यक्तियों का सम्मान करना होगा और देश की एकता अखंडता को बनाए रखना होगा। तो समझिए कि भाईचारा को बनाए रखना होगा और भाईचारा तभी बना रहेगा जब देश की एकता एक साथ आवाज देके होगी कि हम एक देश के नागरिक हैं और हम एक दूसरे व्यक्ति को सम्मान करेंगे। तो यही हमारे देश को मजबूती देगा और यही बंधुत्वता की निशानी होगी। आइए आगे चलते हैं, कुछ तथ्य और हैं आपको बताते हैं। तो इसलिए प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को, दो आयामों को रखना सुनिश्चित करना होगा। ये बहुत जरूरी है। तो होगा यानी भविष्य में, आने वाले टाइम में भी, अभी भी। अब जो बीत गया तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो अभी है अभी भी बंधुत्वता बनाए रखिए और आने वाले टाइम में भी आप बंधुत्वता बनाए रखिए। यही दो मिसाल आप करिएगा तो बंधुत्व के आधार पर देश की एकता, अखंडता और देश का चतुर्मुखी विकास संभव है। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। अखंडता जो शब्द है ये सवाल बड़ी पूछता है। अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान, अखंडता शब्द भारतीय संविधान, अखंडता शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ये प्रस्तावना में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसे मैं पढ़ा चुका हूं कि मिनी संविधान कहते हैं। वर्ष 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी जोड़ने की? भाईचारा की महत्ता की आवश्यकता महसूस हुई तो कांग्रेस के जमाने में प्रस्तावना में संशोधन करके 42वां भाईचारा शब्द को जोड़ा गया। अरे भाई, देश में भाईचारा का अभाव है, मार काट शुरू हो जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा, एकता की निशानी टूट जाएगी। बड़ी मेहनत से सरदार पटेल ने उतने रियासतों को एकीकृत करके एक संघ में जोड़ा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। कि कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कि कभी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको याद रखिएगा। तो यही अखंडता शब्द भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संशोधन में 1976 में प्रस्तावना को जोड़ा गया कि भाईचारा है तो घर आबाद रहेगा, जिला आबाद रहेगा, कलेक्टर आबाद रहेगा, सेक्रेटरी आबाद रहेगा, मुख्यमंत्री आबाद रहेगा, प्रधानमंत्री आबाद रहेगा, देश की नागरिक आबाद रहेगी। इसीलिए इसी बंधुत्वता को जोड़ा गया। आइए आगे चलते हैं। संविधान जो सभा थी, संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, एक सदस्य के एम मुंशी थे।
संविधान सभा बनी थी संविधान बनाने के लिए, तो एक सदस्य के मुंशी के, वो कहते हैं मुंशी के अनुसार मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल व्यवसायिक वास्तविक रूप में संविधान न केवल वास्तविक रूप से वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। बताइए, तो संविधान सभा जो बनी थी, जिसके अनुसार संविधान लिखा गया, उसमें एक सदस्य थे, उनका नाम था के एम मुंशी। वो अपनी विचारों को देते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के गौरव का मतलब ये हुआ कि संविधान केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है। संविधान इसलिए बनाया गया कि सबकी भलाई हो, तो सबकी भलाई हो और लोकतंत्र सुरक्षित रहे, बल्कि यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक रूप से पवित्र, यहाँ तक मानता है। तो जब यहाँ तक संविधान मानता है, निगेटिव पॉइंट को हटा देता है, पॉजिटिव पॉइंट को रखता है, तो एक आप IAS बनकर के एक पवित्र भावना नहीं रख सकते हैं। इसीलिए IAS की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नाम दिया गया है। भारतीय जो है प्रशासनिक सेवाएं इसको कहा गया है, या भारतीय लोक सेवाएं कहा गया है। तो इसीलिए ये कहता प्रत्येक, हमारा संविधान इतना बढ़िया है, कहता प्रत्येक व्यक्ति पवित्र है। अब आप पवित्र ना हो, आप पियक्कड़ निकल जा, जुआड़ी निकल जा, कबाबी निकल जा, शराबी निकल जा, सब कुछ अपने आप के आ जाए अवगुण, इसमें संविधान का दोष कहाँ भाई? दोष तो हमारे और आप में है। तू तो कहता हमारे देश के सभी नागरिक पवित्र है। तो आप बताइए, इसीलिए सबको आदर देना होगा, सबको समझाना होगा, मीटिंग सेमिनार लगा के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बताना होगा, आप IAS बन के जाएंगे, कैसे जिला में भाईचारे की भावना का वृद्धि होगा। आइए आगे चलते हैं। के एम मुंशी की बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए आगे चलते हैं कि बंधुत्वता पर कुछ और तथ्य हैं, उसको भी आप जानिए। किसी व्यक्ति के गौरव को इस प्रकार, किसी व्यक्ति के गौरव को इस प्रकार, किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं।
इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों, इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों, इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 को में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी, भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाओं के गौरव होगी, कि वे महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली, महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली, महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें, किसी भी हरकत का त्याग करें और भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये बंधुत्व का मतलब यहाँ पर ये तथ्य बताते हैं कि भारत का संविधान बंधुत्व को बनाए रखने के लिए बहुत चिंतित था, है भी। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने के, किसी व्यक्ति का जो गौरव है, जो उसके अंदर की प्रेम की भावना है, वो सुनिश्चित करने के वाले में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। तो आपको मौलिक अधिकार अगर न दिए जाएं तो आपका गौरव बढ़ेगा? कतई नहीं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वही अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं। अगर उनके मौलिक अधिकार न दिए जाएं तो राज्य सरकार उनको सम्मान नहीं देगी। इसलिए भारत का संविधान व्यक्तियों को नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और नीति निर्देशक का कुछ प्रावधान है, उस पर भी नीति निर्देशक बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी हैं और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक नागरिकों का जो एक कर्तव्य होगा कि अपने देश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें, महिलाओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। ये भारत का संविधान कितना सुंदर, यही भारत है। महिलाओं को चिता पर जलाया जाता था, लेकिन यही भारत का संविधान है जो महिलाओं को चिता पर जलाने से रोका। बड़े बड़े घरानों की लड़कियां जब उसके पुरुष मर जाते थे तो पुरुषों के साथ उसको जिंदा उसमें करके और जल्दी ढोल पीटा जाता था और उसको जिंदा जला दिया जाता था। यही भारत का संविधान है कि महिलाओं की इज्जत को बचा दिया। नहीं, आज महिलाओं की वह स्थिति होती कि कीड़े मकोड़ों से भी बदतर स्थिति महिलाओं की होती। समझ रहे हैं? संविधान ही की देन है कि महिलाओं जिनको मन करता है, अगर उसका शौहर ठीक नहीं है, मर गया है, तो शादी करने के लिए उनको अधिकार मिला हुआ है, वो अपना शादी कर लेती हैं। पहले महिलाओं का बाल छिलवा करके, अब फटी पुरानी कपड़े पहना करके और समाज में उनको जो है विधवाएं होती थी, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था कि विधवा आ गई सबसे अभागिन है। लेकिन भारत का संविधान उनको गौरव देता है और यह भी कहता है कि हे भारत के नागरिकों, तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम अपने देश के मौलिक कर्तव्य के अनुसार
जो देश की महिलाएं हैं उनको गौरव देना, उनको हानि पहुंचाने वाले वैसे हरकत को न करना, उसको हटा देना। साथ ही साथ भारत की संप्रभुता और भारत की एकता और भारत की अखंडता की रक्षा करना, किसके आधार पर? बंधुता के आधार पर। यही एक मशीनरी है जो भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को बनाए रखेगा, और कोई मशीनरी नहीं है। जब एकता बनेगी, जब एकता बनेगी, जब सम्मान बढ़ेगा, जब अखंडता को कायम रखना चाहिएगा, तो ये बंधुता के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा उपाय नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप IAS बनना चाहते हैं तो इस बंधुता के आधार पर अपने मन में बंधुत्व शब्द को, मन को जीतने लायक बनाइए और उसमें गंदगियों को दूर करिए। आप IAS के पड़ाव को पार करिएगा और आपको सेवा मिलेगी, और इसी के आधार पर काम करिएगा। आइए कुछ तथ्य और हैं, क्योंकि हमको ड्यूटी जाना है। हाँ, तो आइए कुछ और तथ्य है। देश जो है अपना, देश की एकता, अखंडता, देश की एकता अखंडता, ये शब्द जो है देश की एकता अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक कि राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है, और सीमाई आयाम शामिल है, आयाम शामिल है। तो देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता के, राष्ट्रीय अखंडता के, देश की एकता एवं अखंडता के, देश की एकता अखंडता के, राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। वो सीमाई आयाम शामिल है। वो सीमाई आयाम क्या है? एक है जो है सीमाई आयाम शामिल है। एक है व्यक्ति का सम्मान चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, अगर मौलिक और नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। ये सब मिल करके ये आयाम हुए। अगर मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, व्यक्ति का सम्मान है। इतना चीज अगर हो गया तो आपकी अखंडता के जो मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम है ये धुरी है। इसी के आधार पर इसको आप अक्षुण्ण कर सकते हैं। आइए कुछ और तथ्य हैं, आपको आगे ले चलते हैं। आगे ले चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, में भारत का वर्णन है, में भारत का वर्णन है। राज्यों के संघ के रूप में भारत का वर्णन, राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हो जाए कि राज्यों को संघ से
से अलग होने का, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, अधिकार नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि 1 में लिखा है भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो हिंदुस्तान नहीं, अगर पूछ रहे आपके आईएएस में कि भारत हिंदुस्तान राज्यों का एक संघ है, क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है? तो आप कहिएगा नहीं, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों के रूप में एक राज्यों का संघ है और वह राज्य संघ से अलग होने को किसी भी कसौटी पर अलग होने का अधिकार है ही नहीं। ये बंधुत्व के तत्व है, ठीक है, बंधुत्वता के तत्व है। आपका जीता जागता उदाहरण सोवियत रूस में अनुच्छेद में लिखा गया था कि इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार है। सब रूस तितर बितर हो गया, रूस की स्थिति नाजुक हो गई, बंधुत्वता और भाईचारे का अभाव हो गया, रूस का विनाश हो गया। लेकिन भारत में यह शब्द नहीं है। तो आप सोच लीजिए बंधुत्वता में कितनी शक्ति है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बंधुत्वता पर क्या विचार किया, क्या उनका दर्शन था, क्या सोच थी कि कैसे भारत एक रहेगा। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, उसने लेखबद्ध कर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संगठन के रूप में भारत का लाएगा और उन राज्यों को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रहेगा। यह स्पष्ट है। राज्य भले बन जाए लेकिन अलग नहीं हो सकती है, उसको सेंटर का कंट्रोल उस पर रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमारा बंधुत्व सिखाता है एकता, एक नागरिकता। तो आइए आईएएस के इस टॉपिक में बंधुत्व शब्द पर इतने मैं आपको व्याख्यान दिया। कुछ और तत्व है ताकि हम अपने ड्यूटी पर भी चले जाएं और आपको कुछ मदद भी कर दें। तो आइए और क्या है, इससे भारतीय राज्यों का संघ होगा। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली, इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली, प्रकृति का परिलक्षण होता है। बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पार पाना है। यानी भारतीय संघ यह बताता है कि बंधुत्वता कायम है भारतीय संविधान में और भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति भी है। प्रकृति में उसका स्वरूप है, उसका बनावट है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके लक्षण होता है। इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य? बंधुत्वता का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक क्या क्या है? तो राष्ट्र टूट जाए इसके लिए बाधक है
सांप्रदायिकता, दूसरा क्षेत्रवाद, तीसरा जातिवाद, चौथा भाषावाद। इसी के आधार पर भारत टूट जाएगा, टूट रहा है। हिंदू मुस्लिम की जो है झगड़े लगा करके तोड़ दिया जा रहा है, जातिवाद का जहर फैला करके भारत को जो है कमजोर किया जा रहा है। भाषा के आधार पर प्रकृति ने जो गुण आप में दिया वह भाषा बोलिए, जो ही गुण दिया है वही भाषा बोलिए। भाषा की आजादी है। 8वीं अनुसूची में आपको तमाम तरह के 21 भाषाओं को मंजूरी दे दी गई है, और भी मंजूरी मिलती जाएगी। जो मन के वो भाषा बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा न है। आपको कहना है कहाँ जाता नहीं रहुआ, कहिए। आपको कहना है कहाँ जा रहे हैं आप, तो जाइए, कहिए कहाँ जा रहे हैं आप, ये रोक रहा है। आपको कहना है वेयर आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहिए आप, कौन रोक रहा है आपको। तो यही है भारत का संविधान और यही है बंधुता। तो आपके बंधुता के विषय में मैं बहुत आपको कर दे दिया। अब आप इस पर अपना जो है याददाश्त रखिएगा, और मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उस पर कमेंट जरूर लिखिए, लेकिन लिखते नहीं है। मैं अपना ड्यूटी करके 12 घंटा का 24 घंटा का आपके समय अपना समय देता हूँ। तो ठीक हमारे जितने इस चैनल को पढ़ने वाले हैं और अपने आत्मशक्ति को मजबूत करने वाले हैं, उसको मेरे तरफ से लाभ लगता है।